क्वेश्चन में पहले तो जनरल नॉलेज दे रहे हैं कि कैनोपस है, ये ब्राइटेस्ट स्टार है सेकंड नंबर पे। और यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि 300 लाइट ईयर है, इसको ही हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो बात करेंगे हम सबसे पहले 1 लाइट ईयर की। क्या होता है लाइट ईयर? ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड लाइट का होता है c, वैल्यू नहीं रख रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद में टाइम आप कह रहे हो 1 ईयर है हमें, लेकिन यहाँ पे सब एसआई सिस्टम में कहानी ले जानी है, तो ईयर को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये फिर से एक ट्रिक इस्तेमाल हो रही है। सेकंड में जो वैल्यू होती है ईयर की वो पाई इंटू 10 की पावर सेकंड 7 होती है। तो 1 लाइट ईयर तो आपको समझ में आ गया कि मीटर में इतना होगा। अब यहाँ पे सी चाहो तो रख लो 3 इंटू 10 की पावर 8, बट मैं कहूँगा मत रखो, आगे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये आपका कैनोपस है, इस कैनोपस का जो डिस्टेंस है, जहाँ पे इसकी जो एनर्जी है आप रिसीव कर रहे हो, मान लेते हैं पी पॉइंट पे दूरी दी गई है 300 लाइट ईयर के बराबर। मतलब इसमें आपको अभी 300 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 300 फिर पाई देन सी देन 10 की पावर 7। कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आसान से आसान कैलकुलेशन स्टेप हो। अब यहाँ पर जो ये कैनोपस है, ये जो स्टार है, ये जब एनर्जी एमिट करता है इस पॉइंट पे रिसीव होती है, तो उस एनर्जी की जो इंटेंसिटी है वो क्वेश्चन में उन्होंने बताई है। इंटेंसिटी का मतलब समझ रहे हो कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर यहाँ एरिया पी पॉइंट पे हम कंसीडर कर लें, सपोज हमने ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कंसीडर किया। ये थोड़ा सा 3D व्यू है, आपको समझना पड़ेगा कि मैंने ये जो लाइन बनाई है ये पेनिट्रेट करके जा रही है। जैसे मान लो एक रे ऑफ लाइट है, वो पेनिट्रेट करके जा रही है, और ये एरिया है। ये एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर हो तो इस 1 मीटर स्क्वायर में जो यहाँ पे एनर्जी रिसीव होगी वो इतनी होगी, कितनी, 5 इंटू 10 की पावर -8। अब बोलोगे सर ये एनर्जी कहाँ है, ये तो पावर है, जूल पर सेकंड। सही बात बोल रहे हो आप। टाइम हमें यहाँ पर 1 सेकंड लेना है, पर सेकंड कैलकुलेशन होनी है। मतलब अगर हम 1 सेकंड टाइम लेकर के चलें तो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में इतनी एनर्जी रिसीव कर लेगा। ये हमें बताना क्या है अल्टीमेटली, कि यहाँ जो ये जो कैनोपस है इसके अंदर ये जो एनर्जी निकाल रहा है अपने अंदर से, यहाँ पे आप उसे रिसीव भी कर रहे हो, ये आ कहाँ से रही है। कैनोपस के अंदर जो मास है, आइंस्टाइन के रिलेशन के अकॉर्डिंग E बराबर mc² के अकॉर्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। वही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लेकिन जो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, क्या वो यहीं पे केवल पहुँची है? ऐसा तो नहीं है। वो एनर्जी तो चारों दिशाओं में पहुँचेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। हर तरफ इस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप इसका मतलब जैसा ये एरिया कंसीडर कर रहे हो, ऐसा यहाँ भी एक कंसीडर कर सकते हो। तो कंसीडर कर लिया मैंने कुछ इस प्रकार का एरिया, वही सेम कहानी। ऐसा ही आप इधर भी कंसीडर कर सकते हो, ऐसे, ठीक। ऐसे ही आप इधर भी कंसीडर कर सकते हो। तो दरअसल क्या होगा कि ये छोटे छोटे जो एरिया हैं सब जब मिलाए जाएंगे तो एक सर्कल बनेगा। दरअसल ये कहानी 2D में नहीं है, 3 डायमेंशनल है। ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। इस स्फेयर का जो ये एरिया बनेगा टोटल, ये टोटल एरिया जो है ना, इसके द्वारा जो एमिटेड एनर्जी है वो रिसीव करेगा। इसके द्वारा जो एमिटेड एनर्जी है वो केवल यहीं पर थोड़े ना पहुंच रही है, वो इस पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप ये जो पूरा स्फीयर रिसीव कर रहा है एनर्जी, या टोटल जो इससे एनर्जी निकली है, वो कैसा निकालोगे? इतना छोटा सा जो एरिया आप लिए हो उतने में इतनी एनर्जी रिसीव हो रही है, तो पूरी टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? ये पूरा एरिया आप देख लो, स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो आपको अगले स्टेप में 4πr² एरिया ऑफ द स्फीयर से क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमने किया 4 देन पाई देन r²। 4 के बाद पाई के बाद r की ये वाली वैल्यू रखेंगे और इसका स्क्वायर भी करेंगे। तो यहाँ पे एक काम कर लो, ये 3 है, बिल्कुल सही है, ये पाई है, ये c है, और 10 की पावर 7 नहीं है। अब ये दोनों मिला लो तो 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देना। तो ये हो जाएगा 9
पाई स्क्वायर सी स्क्वायर एंड देन 10 की पावर 18। आई होप आपको समझ आया होगा। ये आपने निकाली है टोटल एनर्जी जो रिसीव करी गई है किसके द्वारा, इस एरिया के द्वारा नहीं, इस एरिया के द्वारा नहीं, ये टोटल एनर्जी जो रिसीव हुई है। अब ये टोटल एनर्जी रिसीव जो हुई है, यही टोटल एनर्जी इस कानोपस ने डिलीवर करी होगी, एमिट करी होगी। वो कहाँ से आई, मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ड्यू टू दैट। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, जिसमें ये एनर्जी आप निकाल लिए हो जो एमिट हो रही है, मास निकालना है। तो कुछ ना, बस इसी एक्सप्रेशन को एम सी स्क्वायर के बराबर कर लो। देखो सी स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब एक और छोटी सी ट्रिक है, पाई स्क्वायर की लगभग में वैल्यू 10 ले ली जाती है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 5 गुणे 4 ये 20 हो गया, 20 गुणे 9 ये 180 हो गया, इसके बाद ये पाई हो गया, और बच क्या रहा है यहाँ पे 10 की पावर 18 है, ये 1 है, ये 19 हो गया, और इसके बाद में -8। तो 19 में से 8 घटाना पड़ेगा, तो 10 की पावर 11 आ जाएगा। ये मास की वैल्यू आ गई है। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। मैंने पूरी कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन को मिनिमाइज़ करने की। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, 180 के बाद पाई की वैल्यू होती तो 3.14 है, बट आप 3 रख के काम चलाओगे तो एक एस्टीमेट मिल जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 540 गुणे 10 की पावर 11, 5.4 गुणे 10 की पावर 13 kg के पास में, करीब में जो आपको दिखाई दे, समझो बस वही सही है। कहाँ पे, ये सी ऑप्शन एक बार आप चेक करो, सी ऑप्शन में लिखा है 5.62 इंटू 10 की पावर 13। 10 की पावर देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में इतनी हार्ड कैलकुलेशन करने की नीड थी नहीं जितनी लोग किया करते हैं, क्योंकि 10 की पावर आप ऑप्शन में देख लो, सब में कोई करीब करीब नहीं है, सब दूर दूर है। तो आप ऑर्डर निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं 10 की पावर को, तो भी एक आइडिया लग जाता है। सी आएगा इसका सही आंसर, एक बार देख भी लेते हैं।